आज का जो सत्संग है उसमें जो भक्तों का प्रश्न रहे हैं पन्ने के विषय में, पन्ना रतन, आखिर पन्ना रतन क्या है, उसके क्या शुभ लाभ होते हैं और इसे किस किस को पहनना चाहिए, किस राशि को ये विशेष लाभ देता है, इस विषय में मैं यहाँ भक्तों की जिज्ञासाओं को शांत करते हुए बताता हूँ। भारतीय ज्योतिष के अनुसार पन्ना रतन जो है बुध ग्रह का प्रमुख रतन है और बुध ग्रह कुमार ग्रह, ब्रह्मचारी ग्रह, मतलब ब्रह्मचारी ग्रह युवा रहता है। सब विवाह तो सबके हुए हैं लेकिन जो है युवा ग्रह है और ये देवताओं के संदेश का प्रचारक होने से सभी ज्ञात ऐतिहात स्थानों पर वायु वेग से जाने की सामर्थ्य, यानी बुद्ध बुद्धि का स्वरूप ग्रह है। जैसे बुद्धि है वो सब जगह जा सकती है, इसका एक तरीके से यहाँ अर्थ समझें कि बुद्धि जो है वो सर्वत्र जो है भौतिक और आध्यात्मिक जगत के ज्ञात और अज्ञात आदि रहस्यों के तथ्यों को ज्ञान के रूप में प्रकट करने का साधन है। तो वो कहीं भी जा सकती है और ज्ञान जो है हमेशा युवा रहता है, वो कभी वृद्ध नहीं होता नहीं बाल होता। इसलिए बुद्ध को इस भाषा में युवा कहा गया है। और बुद्ध की जो महादशा मुख्य रूप से विवाह कारक नहीं होती। इस काल में व्यक्ति में अपनी प्रतिभा को खोजने और मन चाही प्राप्ति का अधिक ध्यान रहने से विवाह के विषय को टालता है और ज़्यादातर उसका पक्ष जो है अपोजिट जो रिलेशन होता है, सेक्स होता है, वो आइडियल होता है, बल्कि उसके स्थान पर जो परस्पर प्रेम के ज्ञान पक्ष को अनुभव करता जीता है। परिणाम प्रेम के स्थान पर अंत में जो है सब विरही हाथ लगती है। ये ध्यान देखें, जो है वो आइडियल पक्ष को खोजेगा तो वही आइडियल जगत में इतने कहाँ होती हैं, अपने पैरेलल खोजेगा, अपने से सर्वोच्च खोजेगा, तो नतीजा होता है विवाह का समय गुजर जाता है अगर उसने अपनी ही चीज़। और ज्यों ज्यों उसकी उम्र चलती जाती है तो वो जो है इस विवाह पक्ष के जो अन्य पक्ष हैं, प्रेम और एक साथ लिविंग रिलेशनशिप वगैरह, इन सब विषयों को मतलब इन सब विषयों को उसकी जो है ग्रह बनती है। इस संबंधित बुद्ध जो है उस सब विषय को बनाता है। यों वो उच्च कोटि का शायर, कवि, लेखक, दार्शनिक, बौद्धिक और विशेषकर चित्रकार और खासकर व्यावहारिक फिल्में आदियों की ओर उन्मुख होकर सफल होता है। उनमें इन सब विषयों में यानी प्रेम में सभी संबंध रहेंगे, प्रेम से उसके सभी संबंध रहेंगे, पर विवाह नहीं बनता है और बना भी तो अंत में टूट जाता है। यों ये विवाहित होकर भी कुंवारा ही रहता है। और बुद्ध सभी प्रकार के मंत्रों का ज्ञान अनेकों जो अपनी खोज के लिए क्या करता है, जिस पर बुद्ध की महादशा चली और बुद्ध अगर अच्छा है या बुद्ध निम्न भी है तो वो निम्न या उच्चतर या उसी तरीके के मंत्रों के तमगुण रजगुण प्रधान मंत्रों का सहारा लेकर और अपने ज्ञान का विस्तार करेगा। नतीजा अनगिनत मंत्रों की घोर साधना करता, ये नहीं कि छोटी मोटी साधना करता, घोर साधना करता। उस ज्ञान और उसके अनुभव से जिस भी स्तर पर है वो मंत्रज्ञ विद्याधारी बनता है और यहाँ तक कि जोशी भी बनता है, चाहे छोटे लेवल का हो, मध्यम स्तर का हो, बड़े लेवल का हो। और जोशी बनता है पुनः, और जो खासकर बुद्ध प्रधान व्यक्ति के में जो है भविष्य के अनुमान लगाने की बिल्कुल सही शक्ति होती है। अगर वो गणना करे और सही से मतलब अपना चित्त एकाग्र करे तो ये समझो कि वो भविष्य में बहुत अच्छी तरीके से जो अनुमान लगाएगा, जो झांक सकता है। वो जैसे इंट्यूशन की फर्स्ट स्टेज होती है अनुमान लगाना, दूसरी है विजन, दिखता है, और तीसरा तो दृष्टा और सृष्टा की स्थिति है। तो वो तो बुद्ध की नहीं होती है, लेकिन जो अनुमान लगाने की क्षमता है वो यहाँ सर्वाधिक होती है। इसलिए ज्योतिष हो या वैदिक शास्त्र हो या जितने भी इस तरीके संबंधित हैं जिनमें मतलब आदमी अनुमान लगाकर कोई भी दवाई दे या कुछ निर्णय देवे, वो सब यहाँ इस बुद्ध के कारण सफल होते हैं। यूँ वो अच्छा भविष्य वक्ता बनता है। बुद्ध खराब हो तो त्वचा के संबंधित रोग और विशेषकर टाइफाइड और मंत्रों के गलत प्रयोग करने से या मंत्र अत्याधिक जपने के जो अलग अलग, जैसे एक 1000 जपा, दूसरा भी 1000 जपा, ऐसे करके उसके शरीर में अंतर्रमण होता है मंत्रों का। नतीजा उसके अंदर एक बुखार की स्थिति बन जाती है या प्लूरोसी बन जाएगी, टाइफाइड टाइप बन जाएगा और उसकी दवाई चलती रहती है। तो उसे वाकई में अगर उसका सही निदान करना है तो उसे मंत्रों के द्वारा ही कोई एक मंत्र चुने और सही से जाप करे तो उसे लाभ मिलेगा। अब आगे बताता चलता हूँ मैं। सूर्य के साथ जो है बुद्ध आदित्य राजयोग बनता है और जरा सा ये योग खराब हो तो व्यक्ति का कमाया धन, किए गए कार्य अंत में बेकार हो जाते हैं। ऐसे अनेक कारणों के निवारण को बुद्ध का रतन जो पन्ना है वो पहनना चाहिए।
उच्च कोटि का पन्ना जामिया तथा स्कॉटलैंड की खानों में निकलता है, वहाँ से पाया जाता। उसका रंग हल्के तोतई से लेकर गाढ़े हरे रंग का होता है। असली पन्ने में काले रंग के धब्बे रेशे स्पष्ट होते हैं। ये पारदर्शी और बिना काले रंग का पन्ना बहुत ज़्यादा महंगा हो सकता है, बहुत ज़्यादा। यदि ऐसा पन्ना आपको सस्ते में मिल जाए तो समझो कि नकली है। अगर बिल्कुल प्योर दिखाई दे रहा कोई पन्ना तो समझो कि नकली है। इसलिए पन्ने की जांच अवश्य कराएं। और पन्ना कच्चा रतन होता है, जरा सी चोट से टूट जाता है। यदि कुंडली में, ये और बताऊं, यदि कुंडली में बुध ग्रह प्रभाव में हो तो पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए। मतलब शुभ ग्रह के रूप साथ बैठा हो तो अवश्य पहने। बुध मतलब जो बुध की डिग्री अच्छी हो तो, यूथ हो तो अवश्य पहने। 5 से 10 15 तक के बीच में हो। विद्यार्थी को अवश्य पन्ना पहनना चाहिए। उसे धारण करने से दिमाग के कार्य की क्षमता तीव्र हो जाती है और विद्यार्थी या व्यक्ति अपनी पढ़ाई लिखाई व्यापार जैसे कार्यों में, वकालत वगैरह जितने भी कार्य हैं, IPCS वगैरह जितने, इन कार्यों में सफलता प्राप्त करता है। विद्यार्थियों के लिए उसके शैक्षिक जीवन काल में बुध की ग्रह की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण और उच्च और अच्छी शिक्षा बुध ग्रह के शुभ होने पर ही निर्भर करती है और निर्भर होती है। यदि आप एक व्यापारी हैं और व्यापार में बहुत विशेष लाभ लेना चाहते हैं, निरंतर उन्नति चाहते हैं, तो आप अवश्य पन्ना पहनें, धारण करें। चार्टेड अकाउंट हो और हिसाब किताब जितने भी इस तरीके के कार्य हैं, उन संबंधित करने वाले जातकों को पन्ना अवश्य धारण करना चाहिए और टेस्ट तो जरूर करके देखना चाहिए। क्योंकि एक सफल गणितज्ञ की योग्यता जो है भक्तों, उसके बुद्धि बल यानी बुध ग्रह के बल पर निर्भर करती है। विशेषकर धर्म के क्षेत्र में जितने भी जुड़े प्रवचनकर्ता हैं और राजनीति के वक्ता हैं, रंगमंच के अभिनयकर्ता हैं, फिल्मी क्षेत्रों से जुड़े जातकों को भी अवश्य पन्ना धारण करना चाहिए। क्योंकि बुध ग्रह जो है वो व्यक्ति को, मतलब जो बुध ग्रह जो है व्यक्ति को जो जानता है, जो मतलब सामने वाले की जो मेंटलिटी है उसको जानने की क्षमता को देता। तो इसकी अभिव्यक्ति जो है, जो अपने अंदर से अभिव्यक्त करना है, उसको जनता के सामने कैसे सफलता के साथ डायलॉग, भाषा, संवाद, इसकी प्रभावशाली शैली के साथ जो है प्रस्तुत करता है। तो कैसे प्रभावित करें, ये सब विषय बुध का होता है। ये सब बुध और उसके बुध रतन जो है पन्ने से बहुत अच्छी तरह से उजागर होती है। और जिनकी वाणी में किसी प्रकार का दोष है या वो बहुत गालियाँ देती हैं या अटक अटक कर हल्का जो हकलाहट के साथ बोलने का जो दोष होता है, एक तो होता है कि हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ हमें शब्द इस तरीके के आए, और एक होता है रटा हुआ। रटा होना और एक्सप्लेन करने में स्वाभाविक रूप से में अंतर हो गया, अटकने का। और एक होता है जो हम अनावश्यक गालियाँ देना और जो है मतलब जैसे कोई चीज़ अटक गई, जैसे जवान लड़खड़ा गई, उन्हें अवश्य पन्ना धारण करना चाहिए। तो पन्ना धारण करने की विधि क्या है भक्तों? यदि आप बुध देव के रतन पन्ने को धारण करना चाहते हैं तो 3 से 5 कैरेट के पन्ने को स्वर्ण, सोने या चांदी की अंगूठी में जड़वाकर किसी भी शुक्ल पक्ष के बुधवार को, हाँ शुक्ल पक्ष के बुधवार को पहनना। सूर्य उदय होने के पश्चात लगभग 10 बजे तक, 10 बजे तक ज़्यादा से ज़्यादा, ये देखें खासकर सबसे बढ़िया होता 5 बजे, तो 10 बजे तक ओम बम बुद्धाय नमः के साथ या आपका जो गुरु मंत्र है सत्योम सिद्धाय नमः ईं फट स्वाहा, उससे 108 जब से पंचामृत कौन सी मैं उस सभी में बता चुका हूँ, दूध, गंगाजल, शहद, शक्कर, तुलसी, दही में स्नान कराएं। साथ ही 5 अगरबत्तियाँ बुद्ध देव के नाम के जलाएं। ये पंचतत्व से संबंधित होता है। पंचतत्व ही बुद्धि जो है वो पंचतत्व का मूल शोधित है, बुद्धि होती है। तो जो है जब ये जलाएंगे और अपनी कंकी उंगली में धारण करें, और मैंने जैसे बताया कि पंचामृत किसी फूल वाले पौधे में चढ़ा दें। बुद्ध के अच्छे प्रभावों को प्राप्त करने के लिए उच्च कोटि का जाम या रतन ही धारण करना चाहिए। पन्ना धारण करने के लगभग 1 महीने में प्रभाव देना प्रारंभ करता है। ये नहीं आपने सोची कि अरे मैंने तो अभी पहना और मुझे तो कोई लाभ नहीं हो रहा, तो ऐसा नहीं होता। लाभ होते होते होता है। और इसका जो है मैंने पहले बताई, अपने कंकी उंगली पर बांध लें, और बुद्ध आदित्य योग है तो अपनी अनामिका उंगली में बांध लें। तो बुद्ध योग ऐसा करने पर टिप से चिपका लें और आप स्वप्न देखें। तो जो आप स्वप्न देखेंगे आपको बेचैनी अनुभव होती है, बुरे सपने आते हैं, तो ये सही नहीं है। और अच्छे सपने आते हैं, अच्छे आपको नींद आती है, तो समझें
कि आपके मतलब आपको जो है लाभ दे रहा। तो पन्ने का जो है इस तरीके से जो अब रंग भी बताता हूँ। पन्ने का जो रंग है वो हरा और दाग रहित होना चाहिए, मैं पहले बता चुका। पन्ने में कोई दोष नहीं होना चाहिए, नहीं तो मन चाहे शुभ परिणाम शुभ लाभ नहीं मिलेंगे। यदि कोई निरंतर रोगी बना रहता है तो उसके असल में क्या होता है, रोग क्या है, शरीर में विष की मात्रा अधिक बढ़ गई या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक बढ़ गई, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है और उसका विषैलेपन से उसका यहाँ तक कि सब शरीर में अशुद्धि आएगी, तन से मन या मन से तन, ये एक दूसरे का संबंध होने से वो व्यक्ति बहुत जल्दी रोगी होता रहता है। तो उसके लिए पन्ना बलवर्धक और रोग निवारक और सुख देने वाला होता है। जिस घर में पन्ना होता है, कहते तो शास्त्र ये भी हैं कि जिस घर में पन्ना होता है वहाँ धन धान्य धन की वृद्धि, अच्छी संतान और भूत प्रेत की बाधा भी शांत हो जाती है। वहाँ सांप का भय बहुत कम रहता है। तो व्यक्ति के नेत्र रोगों के लिए पन्ना बहुत लाभदायक है। इस रतन को 5 मिनट तक सुबह 1 गिलास पानी में डालकर घुमाएं और फिर उस जल से आँखों को धोया जाए तो आँखों की रोशनी और कष्ट में बड़ा अच्छा लाभ मिलता। मान लो कि आपकी अंगूठी है पान, आपने अंगूठी को थोड़ी देर निकाला, साफ़ रतन में मतलब साफ़ जो है 1 गिलास में डाला और थोड़ी देर घुमाएं और घुमाने के बाद उससे अपनी आँखों में छींटा मारें और धोएं तो आपकी रोशनी को, आँखों की रोशनी को बहुत लाभ मिलेगा। और अंगूठी तो पहन लें क्योंकि वो आपकी ही तो ली हैं लाभ के लिए, ये नहीं उतार दी तो इसलिए ऐसा शुभ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। या फिर अलग से कोई पन्ना ले लें। तो लेकिन जो मैं यहाँ बता रहा हूँ खासकर पन्ना रतन कौन पहन सकते हैं, अब आता विषय ये। पन्ना यदि मिथुन लगन या मिथुन राशि वाले धारण करें तो पारिवारिक परेशानियों से राहत मिल सकती है। उनकी माता का स्वास्थ्य जो खराब रहता है वो जल्दी शीघ्र ठीक होने वाला लगता है। उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक कार्यों में सफलता मिलती है। कन्या लगन कन्या राशि वाले व्यक्तियों भी पन्ना पहनकर राज्य, व्यापार, पिता, नौकरी, शासकीय कार्यों में बहुत लाभ पा सकते हैं। यदि कन्या लगन या कन्या राशि वाला बेरोजगार है तो उन्हें शीघ्र ही रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यदि किसी की कुंडली में प्रथम घर जो उसका पहला घर है यानी वो खुद ही है, तो उस जन्म लगन में बुध छठे, वहाँ से उसके जन्म लगन में और बुध छठे में, 8वें में, 12वें भाव में हो तो वे भी पन्ना पहन सकते हैं। मतलब आपकी कुंडली के लगन में हो, छठे भाव में हो, 8वें भाव में हो और 12वें भाव में, 12वें घर में हो तो पन्ना आप पहन सकते हैं। बुध यदि अपनी नीच राशि किसमें, मीन राशि में अस्त हो या वक्री हो और 11वें घर में हो तो वह पन्ना पहन सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, बुध अक्सर जो है यहाँ पे आपका जो है सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बनाता है और अवश्य एक आध ग्रह जरूर मिलेगा कोई ना कोई। तो नतीजा जो है इस राशि में वक्री मिलेगा और वक्री होगा या अस्त होगा। तो क्या होता है वक्री से तात्पर्य होता है कि जैसे बुध की महादशा चली तो उसको जो भी उसने पीछे शनि के बाद बुध की महादशा आती है तो शनि के उसमें वो तपस्या करेगा, तपस्या या जो भी उसने परिश्रम करा, जितना भी उसने परिश्रम करा उसका फल नहीं मिल रहा तो फिर क्या होगा कि उसको तत्काल अचानक इस तरीके के साधन उत्पन्न होंगे उसके सामने कि वो एकदम उन्हें संभाल नहीं पाता। नतीजा क्या होता है, एकदम उसको मिलते चले जाते हैं, वो उनके लिए एकदम मतलब तैयार नहीं होता। तो यहाँ पर उसे लाभ होते होते उसके हाथ से वो लाभ निकल जाता है। ये सब इसका विषय है, इसलिए पन्ना आप धारण करेंगे और बाद में उसे मिलता है, बाद में लाभ मिलता है तो बाद में किसी न किसी प्रकार का कोई रोग बुध जाते जाते जो जब बुध की महादशा लगभग ख़त्म होने के समापन पे 4-5 साल रह रही होगी तो अवश्य उसे कोई ना कोई परेशानी या रोग हो जाएगा ऐसा। यदि बुध स्थान मतलब शुभ का जो स्वामी होकर अष्टम भाव में हो तो पन्ना पहनना शुभ रहेगा। 8वें भाव में अगर बुध जो है उसका स्वामी होकर अष्टम भाव में बैठा है तो बुध का पन्ना पहनना शुभ होता है। तो भक्तों यहाँ आगे ली आती है बुध की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो आप पन्ना अवश्य पहने जैसे मैंने बताई, पहले उसे टेस्ट कर लें और फिर उसके बाद उसे पहन लें चांदी सोने में। यदि जन्म कुंडली में शुभ भाव कौन से, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां और 11वां, वैसे तो बचा कोई नहीं लेकिन फिर भी इन सब में भावों का स्वामी होकर छठे भाव में हो तो पन्ना पहनना बढ़िया रहेगा। मतलब ये शुभ ग्रह से संबंधित हो और छठे भाव में मतलब उसका भाव का स्वामी होकर छठे भाव में बैठा हो तो पन्ना पहनना
बहुत बढ़िया रहता है। यदि बुध की मंगल, शनि, राहु और केतु ग्रह के साथ युक्ति या योग हो, दृष्टि योग हो तो पन्ना अवश्य पहने। यदि बुध पर शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो तो पन्ना जरूर पहनना चाहिए। इसलिए पन्ना कुल मिलाकर आपको देखोगे सारी बात का निष्कर्ष ये है, लाभकारी ही सिद्ध होता है। बस जैसे मैंने कहा वैसे टेस्ट करें। बुध अगर लगने सोकर चतुर्थ, चौथा घर, पांचवा और नवा घर में शुभ ग्रहों के साथ हो तो पन्ना पहनना शुभ रहेगा। स्मरण रहे, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पन्ने के साथ कभी भी मोती नहीं पहने, ये ध्यान रखें। पन्ने के साथ मोती पहना तुरंत जो है या तो आपके साथ आरोप लग जाएगा या आपका कुछ ना कुछ बिगाड़ खाते का जो है संबंध शुरू हो जाएगा। अन्यथा आपका जितना बना बनाया काम है उसमें कोई ना कोई गलती या ऐसी अवस्था हो जाएगी कि नौकरी और चलता व्यवसाय और खासकर यात्रा होगी तो वहाँ भी हानि हो जाएगी, ब्लेम लग जाएगा। तो इसलिए मोती कभी भी ना पहने पन्ने के साथ। यदि जन्म कुंडली नहीं भी हो तब आप अपने सीधे हाथ या दोनों हाथ की कनिष्ठा जो उंगली है, छोटी उंगली, सबसे छोटी उंगली के अंत में जो नीचे पर्वत होता है, अगर हस्तरेखा को अपने हाथ को खुद सामने फैलाएं और जो कंकी उंगली है सूर्य की उंगली से नीचे, जो अनामिका उंगली है तो कंकी उंगली के नीचे अगर आपका पर्वत अच्छा उठा हुआ है, वहाँ गुदगुदा सा होता है जहाँ कंकी उंगली समाप्त होती है, वो गुदगुदा सा पर्वत जो है वो अगर उठा हुआ है तो आप देखेंगे आपका बुध क्षेत्र अच्छा है और अच्छी तरीके उठा हुआ है तो पन्ना आप पहन सकते हैं। वे सूर्य की ओर ढलाव लिए हो, मतलब आपका जो वो पर्वत, उसे पर्वत बोलते हैं, तो पर्वत जो अगर सूर्य जो आपकी अनामिका उंगली है उसकी तरफ को हो तो भी शुभ है, तो माणिक के साथ पन्ना शुभ रहेगा। अब माणिक और पन्ना दोनों मिलाकर पहन सकते हैं, दोनों एक उंगली में पहन सकते हैं, अनामिका में और कनिष्ठा में। तो ये क्षेत्र अनेक रेखाओं से, यदि यहाँ पर कोई अनेक रेखाओं से कटा फटा स्पॉट सा दबा सा हो तो बुध कमज़ोर माने, ये अगर दबा हुआ है तो कमज़ोर माने, तब आप अच्छे स्तर का पन्ना टेस्ट करके पहने तो शुभ रहेगा। और खासकर पन्ने से अपने प्रेमिक जन या मित्र को भेंट करने पर भी मित्रता बढ़ती है। ये बताया जाता है शास्त्रों में कि भाई अगर आप जो है किसी को पन्ना भेंट करेंगे, पन्ना का दान करेंगे, भेंट से मतलब ये अच्छा है कि दान भी कर देते हैं बहुत से, कि आप दान करिए आए किसी के लिए, अच्छा लेके दान करें, ये नहीं कि एक उतार खाता सा करें, कहीं सुनार के यहाँ से 3rd क्लास सा पन्ना ले आए और उसे दे दें। नहीं, दो तो दो अच्छा दो, अन्यथा दो मत ना। और पन्ना शरीर में सभी प्रकार के विष और त्वचा संबंधित रोगों को भी शांत करता है। तो मैंने बताया जितनी नेगेटिविटी है शरीर में, चाहे वो मानसिक रूप से आई है, किसी वजह बौद्धिक या मानसिक रूप से आई है, और या किसी मतलब आपके जो है आप सांस कम लेते हैं, ऑक्सीजन की मात्रा कम कर रखी है, आपने व्यायाम छोड़ रखा, ये सब ऐसा करने से जो है आपका जो विष बढ़ जाता है शरीर में, उससे आपकी शरीर की क्षमता कम होगी, नतीजा आप इसके में पन्ना पहनोगे तो आपके अंदर ये चीज़ आएंगी। पहले पहले बेचैनी लगेगी, लेकिन पहनने से आपको लाभ मिलेगा। आप चाहें तो गले में धारण कर लें, अगर ऐसा आप जो है देखते हैं ब्रेसलेट में पहन लें, गले में धारण कर लें, ये सब आप पहन सकते हैं। तो मैं अक्सर जो है, देखिए मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर कि असल में रतन जो है वो तत्व ध्यान है। तत्व ध्यान कैसे करें? आपने जैसे पन्ना पहन रखा है तो पन्ने को हथेली की ओर, अपने अंदर हथेली की ओर करें, प्रातः पूजा के समय थोड़ा बैठें या जहाँ भी आपको समय थोड़ा सा मिले तो आंख बंद करके पन्ने को देखें थोड़ी देर, और अपना जो मंत्र है, अगर सत्यम सिद्धानीम फट स्वाहा गुरु मंत्र है या इष्ट मंत्र है उसका जाप करते हुए, या अगर कोई नहीं है तो रतन, अगर रतन से संबंधित आप विश्वास ज़्यादा रखते हैं तो ओम बम बुद्धाय नमः ऐसा करके जप करते हुए ध्यान करें। आँख में पन्ने की आकृति बनी रहनी चाहिए, जितना आकृति बनेगी उतने आपके चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और पन्ने से संबंधित जो भी आकर्षण शक्ति है वो आपके अंदर आएगी, इससे अधिक लाभ मिलता है। ये असल में सबके सब रतन चिकित्सा से संबंधित थे। और जो तत्व ध्यान का विषय था कि आइए हम हरित ध्यान करें, तो हरित प्रकृति का भी ध्यान कर सकते हैं, वृक्ष का ध्यान कर सकते हैं। आपके पन्ने की सामर्थ्य नहीं है बहुत तो वृक्ष का, हरियाले में घूमें, घास पे घूमें, इसलिए जो कहा गया कि प्रातः प्रातः जो है घास पर घूमें। घास पर घूमने से भी आपके नंगे पैर और उस मतलब उसमें जल की तत्व होने से आपके पैरों के माध्यम से हरा तत्व यानी पृथ्वी तत्व और प्रकृति का तत्व जो बुद्ध का तत्व वो आपके अंदर प्रवेश करता है और आपको शुभ लाभ मिलता है। तो भक्तों जो रेही क्रिया योग करते हैं और गुरु मंत्र का जाप करते हैं सिस्टेमेटिक, तो उन्हें किसी रतन की विशेष आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन फिर भी मैंने जो भक्त हैं जो इसमें जिज्ञासु है उनके लिए, उनकी जिज्ञासा शांत के लिए ये बता दिया। आप इसे सत्संग को पुनः सुने तो आपको जो है लाभ मिलेगा।
और इसके साथ आशीर्वाद देता हूँ। जय सत्योम सिद्धाय नमः।